आपके बच्चे 16 से 19 साल के एज ग्रुप में है, आपके बच्चे टीनेजर है और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये एपिसोड्स आप सभी के लिए है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल, आप सभी का प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग जो बुक देख रहे हैं वो है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल, और इसमें हम लोग बात करें कि बच्चा जन्म लेने से पहले तक, वो बड़ा होने तक, अलग अलग स्टेज में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और पेरेंट्स को क्या करना है जिसके वजह से उसके और उनके बच्चों के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और उनका होम एक स्वीट होम बनेगा। तो पेरेंट्स, अगर पीछे के एपिसोड आपने नहीं सुने तो यही यूट्यूब चैनल वीएम ट्यूटोरियल्स पे आप जाके बच्चों आप ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों के प्रति का रवैया आप चेंज करके आपके फैमिली में खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, कल हम लोग ने बात की थी कि एडल्सन्स क्या होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो ड्रग्स के प्रति कैसे बढ़ सकते हैं, एडिक्शन के प्रति कैसे बढ़ सकते हैं, और उससे उनको बचाना है तो हमें क्या करना है। आज हम लोग बात करेंगे कि सेक्स एजुकेशन ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, जिसको अभी तक हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, या जो कोई बात कर रहा है लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। तो सेक्स एजुकेशन, लैंगिकता, इसके बारे में बहुत ही कम हमारे सोसाइटी में बात होती है। बच्चे जब बढ़ने लगते हैं 12-13 साल के बाद, बच्चों के बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों के प्यूबिक हेयर बढ़ जाते हैं, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल सिस्टम बढ़ने लगती है, सेक्स ऑर्गन में बढ़ोतरी आती है, वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, और फिर बच्चे दूसरे सेक्स, यानी बॉय होगा तो गर्ल्स की तरफ, गर्ल होगी तो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और उनको ये समझ में आने लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि बच्चों को ये सब चीज़ों की जानकारी दे, बच्चों को ये विश्वास दिलाने की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये जितना गर्ल्स को बताना ज़रूरी है उतना ही बॉयज़ को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, इवन सिलेबस में ये टॉपिक होते हैं, स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में, 11-12 में ये टॉपिक है, लेकिन बहुत बार टीचर्स भी ये पढ़ाने समय अनकॉन्शियस होने लगते हैं, बच्चों को ज़्यादा बात नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेक्चर स्टार्ट होने के बाद उनको इंटरेस्ट आता है, कुछ लोगों को शाय लगने लगता है, इसके लिए टीचर भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की जो रोल है, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को बताओ कि ये चीज़ें है क्या। ऐसे बहुत सारे काउंसलर के वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। बच्चों को दिखाओ कि आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये नेचुरल है, और ये होने की वजह से, ये इसके वजह से क्या क्या होने वाला है, और ये सिर्फ आप में नहीं हो रहा है, बाकी भी बच्चों में हो रहा है। तो ये चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके सेक्स ऑर्गन्स जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट होंगे, आप इमोशनली क्या इफेक्ट होंगे, कौन से हॉर्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, और ये होना ज़रूरी क्यों है। बच्चों को ये चीज़ें अगर आप बताओगे तो बेटर है, नहीं बताओगे तो वो टीवी पे जब ऐसे सीरियल्स में, मूवीज़ में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब ऐसे कुछ सीन्स आ जाते हैं जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत ही क्लोज हो जाती है, या उनमें कोई अफेयर चल रहा है, या कोई सेक्सुअल सीन आ जाता है, तो फिर घर में अनकॉन्शियस आपको लगने लगता है, क्योंकि आप फैमिली में बैठे हो, सबके साथ देख रहे हो। तो ये अनकॉन्शियस अगर आप हो भी रहे हो तो कभी कभी होना जरूरी, लेकिन बच्चों को ये चीजें समझाना जरूरी कि ये अट्रैक्शन है, और ये सब में एक पर्टिकुलर एज में आता ही है, और ये आना कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो बच्चे भी वहां पे कॉन्शियसली वो चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर इसके अगर आप इंफॉर्मेशन उनको दोगे तो बच्चे फिर इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड सर्कल में, या जो कोई इनको बता रहा है जो आधी अधूरी और गलत तरीके से बता रहा है, वो उन्हें अच्छे तरीके से अगर बताने वाला कोई मिले, तो बच्चे में जो ये एटीट्यूड बढ़ रहा है कि दूसरों को टीच करना या बाकी सब चीज़ें, या खुद में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना, ये चीज़ें कम होगी, बच्चों को न्याय पता चलेगा, तो बच्चे भी कॉन्शियस वहाँ पे हो जाएंगे। पेरेंट्स प्लीज़ इसके बारे में बच्चों से बात कीजिए। अगर आप बात नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेशंस होते हैं, वहाँ पे बच्चों को लेके जाइए और उनको बताइए इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आगे है यही स्टेज में बच्चे सोशल बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, पीयर प्रेशर। बच्चों को अगर आपको कहीं पे लेके जा रहे हो तो बच्चों को आपके साथ नहीं आना है, उनको अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक पे जाना है। कोई पॉलिटिकल पार्टिकल लीडर है, वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।
या तो उन्हें आउटिंग करने बाहर जाना है, तो बच्चे यहाँ पे पीयर प्रेशर उनके वजह से वो बहुत ही उनका सोशल नेचर जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। और इसका फायदा भी बहुत सारे लोग यहाँ पे उठाने के लिए मार्केट में रेडी रहते हैं। बहुत बार बच्चे हमारे सोशल मीडिया पे रहते हैं, और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे चैनल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को वहां पे, वही एज के बच्चों को वहां पे अट्रैक्ट करते हैं। उनसे फिर उनके न्यूड पिक्स होने दो, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होने दो, उनके फोटोग्राफ्स होने दो, बैंक की इंफॉर्मेशन होने दो, ईमेल आईडीज होने दो, वहां पे अनकॉन्शियसली उनसे पूछ के उसका मिसयूज करते हैं, और फिर फैमिली को ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपका बहुत ही ज्यादा वहां पे सोशली भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली भी लॉस हो सकता है। तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे वहां पे सोसाइटी में जा रहे हैं तो वो किनके साथ जा रहे हैं, वो आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल ओके है क्या, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपको इस चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पे है, गलत लोगों के साथ में, तो आपको उनको संभालना जरूरी है। उसके लिए आपको उनके साथ ज्यादा से ज्यादा मिक्स होना पड़ेगा, उनके साथ फ्रेंड्स बनना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रेंड और पेरेंट्स का एक डिस्टेंस वहां पे आपको मेंटेन करना है। इतना भी ज्यादा मत फ्रेंडली हो जाओ कि बाद में बच्चे आपकी बात ही नहीं सुने। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। बच्चों को यहाँ पे खुद को उनको एक्सप्लोर होना चाहिए, तो आप उनको वैसे अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खुद ही खुद एक्सप्लोर हो सके। उनको आप दूसरों के सामने लेके जाइए, अच्छे अच्छे लोगों में लेके जाइए, अच्छी जगह पे लेके जाइए, अच्छी चीजें उनको दिलाइए। या जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आप कम से कम उनसे अच्छी बातें तो कर सकते हो, आप उनको क्वालिटी टाइम दे सकते हो। अगर फैमिली में उनके साथ कोई बात नहीं करेगा तो फिर वो बच्चे बाहर चीजें देखेंगे। सबसे पहले हर एक बच्चा पहले अपनी फैमिली के साथ ही कंफर्टेबल होता है, लेकिन फैमिली के लोग जब उसको टाइम नहीं देते, तब वो जो उसका इमोशनल नीड है वो फिलअप करने के लिए बाहर देखता है। उसको पेरेंट्स का कम से कम 7 बार टच चाहिए दिन में, अननोइंगली, तब बच्चा वो सिक्योर महसूस करता है। जब ये फैमिली का, पेरेंट्स का टच वहां पे कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है, तो बच्चे ऐसे टच के लिए बाहर जाने लगते हैं। तो बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उनको बताइए कि आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आपका लड़का है तो उसको बताइए लड़कियों का रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे आप उनको वो बता सकते हो। और उनको बताइए कि कोई आपके ऊपर अगर आपको कोई चीज के लिए प्रेशराइज कर रहा है तो आप उनको ना बोलो। ना मीन्स वो ना होता है। और अगर और भी कुछ आगे बढ़ रहा है तो प्लीज आप उसको सपोर्ट कीजिए, वो आपको आके बताना चाहिए। इतना तो कम से कम आप में और आपके बच्चों में विश्वास होना चाहिए कि बाहर कुछ भी हो रहा है तो वो आपको आके बता सके, और आपको फिर उसको पॉजिटिवली लेके आपके बच्चों को वहां से बाहर निकालना है। आगे जाके बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत बार बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खुद के फिजिक्स से लेके, खुद की आवाज को लेके, खुद का एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं है, या तो फिर बहुत सारी चीजें, कोई ग्रुप में आपको नहीं ले रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी बच्चों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उससे उसको बाहर निकालिए, कि उनको समझाइए कि हर एक धरती पे आया हुआ हर एक बंदा अलग है, और उसको ऊपर वाले ने अलग बना के भेजा है। आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं कि जिसके वजह से आप यूनिक होते हो। तो उसको ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स देख के आप उसका जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे होगा इसके लिए तैयार कीजिए। जब बहुत बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगता है, बच्चा डिप्रेशन में होता है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो बच्चे के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अब ये सुसाइडल थॉट्स आने के बहुत सारे रीजन है। जैसे तो एक तो उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक बार लव अफेयर्स होता है, ये एज में टीनेजर जो बच्चे होते हैं वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और सामने से फिर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया या अफेयर अगर प्रॉपर नहीं हुआ या ना आ गया, तो बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। एग्जाम का फेल्यूर, ये भी सुसाइडल थॉट्स आने का एक प्रॉब्लम है। बहुत बार पीयर ग्रुप में उसको प्रेशराइज किया जाता है, कुछ चीज़ों को एडिक्ट करने के लिए, बच्चा नहीं करता है, ड्रग्स लेने के लिए वगैरह, तो फिर उसके ऊपर उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि मैं मेरी चीज़ें कैसे बताऊं। या बहुत बार और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आने लगता है। तो सुसाइडल थॉट्स आने लगेगा, आपको पता कैसे चलेगा? बच्चा बहुत ही ज़्यादा नर्वस, नेगेटिव होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में आपको दिखाई देने लगता है। और अगर वो ऐसे कोई अटेम्प्ट करता है तो आपको इमीडिएटली अलर्ट होना है। आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा जब टेंशन में दिखने लगे, खाना नहीं खा रहा है, स्ट्रेस में है, खुद की दुनिया में है, मोबाइल पे है, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना है। आपको बच्चों को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके पास जाना है, उससे बातें करनी है। बच्चा जब बात नहीं कर रहा है तो समझो वहाँ पे डेंजर का साइन है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो दैट मीन इट्स गुड। तो प्लीज़ उनसे बातें कीजिए। उसके लिए बहुत सारे काउंसलर है। अगर
सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके हम लोग उनको नॉर्मल इसमें लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ 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 पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो 101% आपके फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये आपको समझना ज़रूरी है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके टोनिंग, उसका बिहेवियर, इससे आपको पता चलेगा। इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, तो काउंसलर है उनके पास लेके जाइए, वहाँ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको ये चीज़ों से बाहर निकालने में मदद ही करेंगे। और ये बुक की समरी देखिए, बुक को आप लीजिए, इसको पढ़िए, बहुत सारे सॉल्यूशंस तो आपको खुद नहीं खुद मिलने लग जाएंगे। तो पेरेंट्स, अगर आगे वाले एपिसोड्स में हम लोग सुनेंगे कि इससे अगर आपको बाहर निकलना है, आपके बच्चों को ये सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, तो आपको क्या क्या करना होगा, ये हम लोग आगे वाले एपिसोड्स में बात करने वाले हैं। और प्लीज़ 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 ये एपिसोड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर कीजिए। आपके कुछ भी व्यूज़ होंगे तो आप इसमें शेयर, आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको सॉल्व करने में मुझे खुशी महसूस होगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, हर रोज़ सुबह सूरज से उठने से पहले उठिए, तो कि ये नेचर में जो पावर होती है वो पावर आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। सुबह उठते ही 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, आप फिजिकली फिट रहेंगे। 10 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। उससे जो आइडियाज़ आएंगी आप नोटबुक में ज़रूर लिखिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वो आइडियाज़ को ज़रूर पढ़िए। और ये मेरे एपिसोड से अगर आपको वैल्यू ऐड मिल रही है, आपके फैमिली के प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि सॉल्व हो रहे हैं, तो ये एपिसोड लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं। ये एडल्सन्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है वो लेके हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।